हो गया ट्रेड आ गए संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में। आईपीएल ने एक बार फिर बताया है कि यहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं है, यहाँ लॉयल्टी की कोई वैल्यू नहीं है। जिधर पैसा ज़्यादा मिले उधर निकल जाओ। ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कौन सी टीम कब रिलीज़ कर देगी, ये तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। जिस टीम के लिए तुम लॉयल्टी दिखाकर अच्छे अमाउंट को ठुकरा रहे हो, उन्हें मत ठुकराओ, उनके पास चले जाओ। क्योंकि ये वही फ्रेंचाइजी है, जब अच्छा करोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगी, अगर तुमने बुरा किया तो वही फ्रेंचाइजी तुम्हें लात मार कर रिलीज कर देगी या फिर ट्रेड कर देगी। और आईपीएल यही कहती है बार बार कि ज़्यादा इमोशन ना बहाओ, जिधर पैसा मिले उधर निकल जाओ। लेकिन बहुत सारे प्लेयर हैं जो लॉयल्टी के चक्कर में, जो प्रेम भाव के चक्कर में, इमोशन के चक्कर में किसी और फ्रेंचाइजी में नहीं जाते। इमोशन में बह जाते हैं। तो इन्होंने मुझे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। ऐसे कई सारे इमोशन हैं जिनको वो कनेक्ट करते उस फ्रेंचाइजी तो छोड़ना नहीं चाहते, एक अच्छे अमाउंट को ठुकरा देते हैं। फॉर एग्जांपल मोहम्मद सिराज, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के एक बड़े अमाउंट को ठुकराकर आरसीबी में रहना लॉयल्टी समझी, लेकिन जब ज़रूरत खत्म हुई तो आरसीबी ने उन्हें लात मारकर रिलीज कर दिया। अब हम मुद्दे पे आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा तो संजू सैमसन के चक्कर में ट्रेड कर दिया है, और राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लगातार ये बातें चल रही थी, तो आप हमसे संजू सैमसन ले लो और रविंद्र जडेजा हमें दे दो। राजस्थान रॉयल ये कह रही थी, लेकिन बदले में मुझे गायकवाड़ दे दो। ऋतुराज गायकवाड़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमें चाहिए। लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा तो चलो हमें ब्रेविस दे दो। ब्रेविस जिन्होंने पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अपना बेस्ट दिया है, उन तो मान रही थी राजस्थान रॉयल, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें भी मना कर देती है। चेन्नई सुपर किंग्स एक चीज़ बार बार कह रही थी, तो हम रविंद्र जडेजा आपको दे रहे हैं। वो रविंद्र जडेजा जिन्होंने 10 सीजन खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, यानी 10 साल बिता दिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स कह रही थी तो हम रविंद्र जडेजा आपको दे रहे हैं। डील ये हुई थी, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 2 खिलाड़ी दिए, रविंद्र जडेजा और श्याम करन। श्याम करन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस तो, लेकिन रविंद्र जडेजा से बहुत ज़्यादा मतलब है। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस बहुत कनेक्ट थे रविंद्र जडेजा से, और चेन्नई सुपर किंग्स के फैन ही नहीं बल्कि जितने भी क्रिकेट फैन हैं वो बहुत दुखी हैं इस ट्रेड से, क्योंकि रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर में गिने जाते हैं, और उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने इस तरह से धक्के मार कर बाहर किया है। 10 साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रविंद्र जडेजा ने बिता दिए। रविंद्र जडेजा की लॉयल्टी की कोई वैल्यू नहीं रही, उनकी इमोशन की कोई कदर नहीं रही, और चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें ट्रेड के तहत संजू सैमसन को लाया है और रविंद्र जडेजा को भेजा है। और ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने सुरेश रैना के साथ गेम खेल दिया था, और अब रविंद्र जडेजा के साथ इन्होंने गेम खेल दिया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेड पूरी तरह से हो चुका है। संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हो चुके हैं, और रविंद्र जडेजा और श्याम करन राजस्थान रॉयल का हिस्सा हो चुके हैं। ये ट्रेड पूरी तरह से कंप्लीट है। फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में कुछ वक्त लग सकता है, कुछ दिन भी लग सकता है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए एक बात बता दूं, और जिन लोगों को ये लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी का इस ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको ये बार बार बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के फ्रेंचाइजी में इतना दम नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी के फैसले के बगैर कोई एक पत्ता भी हिला दे। तो आप ये समझ लीजिए, तो ये ट्रेड जो हो रहा है वो महेंद्र सिंह धोनी की मर्जी से ही हो रहा है, और ये डील, ये ट्रेड महेंद्र सिंह धोनी की बदौलत ही हुआ है। रविंद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल में जाना, इसमें महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा योगदान है। चेन्नई सुपर किंग्स ने सुरेश रैना के बाद रविंद्र जडेजा के साथ भी गेम खेल दिया है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल के बीच जो ट्रेड की वार्तालाप चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में आ रहे हैं, और रविंद्र जडेजा और श्याम करन राजस्थान रॉयल में जा रहे हैं। ये ट्रेड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये आईपीएल है, यहाँ लॉयल्टी की कोई जगह नहीं है, यहाँ इमोशन की कोई कदर नहीं है। आपकी इमोशन की बत्ती बनाकर कहाँ पर धुसेड़ दिया जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने किया, या गलत किया या फिर सही किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक करके सभी क्रिकेट फैंस के पास इस वीडियो तो ज़रूर पहुँचाइएगा।